नाम से होती है, आशीष यीशु के नाम से आती है, वरदान यीशु के नाम से आते हैं। पर 90% लोग, किसी को अभिषेक चाहिए, किसी को वरदान चाहिए, किसी को मिनिस्ट्री चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चंगाई चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। कितनों को यीशु चाहिए? आज पूछ के देखो अपने आप। जो चीजें देने वाला है वो यीशु है। आज हम मनुष्य के किए हुए कामों को देखते हैं और बड़े हैरान हो रहे हैं। Today when we see the inventions, the things that the people have done, we start to think. तेरे को पता है एक नया फोन आया है? A new phone has come. उसका फीचर ऐसा है। The new feature is like this. है ना, उसमें ऐसे फोटो आती है। In that the photo is taken like this. आप इन चीजों को देख के हैरान होते हो? You are being astonished, shocked by seeing these things. आप कभी सृष्टि की ओर देखते हो? Do you ever see in जब the आकाश के तारों की ओर देखते हो? you ever see stars in the sky? कभी फूलों की ओर देखते हो? Do you see the flowers that are in the pot? किसने कलर भरे इनके अंदर? Who is the one who has filled किसने colors? खूबसूरती भरी इनके अंदर? Who has made them beautiful? ये आसमान के तारे लटके रहते हैं, गिरते क्यों नहीं? The stars that are hanging in the sky not falling down. हम मनुष्य की बनाई हुई चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं। We start to get attracted to the things क्या that are human. परमेश्वर की बनाई हुई चीजों के ऊपर आप ध्यान देते हैं? Do you focus on the things that are made of Lord? आपने परमेश्वर की बनाई चीजों की ओर देखना शुरू The किया, day you see the things that are invented by आपका God, हृदय धन्यवाद और महानता से your भर heart जाएगा। will be thankful for और the जो Lord, विचार उस समय आपके भीतर आएंगे, and the thoughts that come that time in your heart, आप सोच नहीं सकते, वो आपको अलग यूनिक बना देंगे। that will make you unique. मेरा एक विचार जब मैं बहुत छोटी थी, When I was young, my one thought, सिर्फ आसमान की ओर देखना, I just looked at the stars, looked और at the एक sky. विचार आया उस समय पे, Just one thought came in my mind. किससे बनाया इसे? Who was the one who made कौन this? है जो ये सब कंट्रोल करता Who है? is the one who controls all those things? मुझे उसको जानना है, I want to know him. मुझे उसको ढूंढना I है। want to find him. वो एक विचार, That one thought. आज मैं यहाँ पर हूँ That is the reason I am here today. सिर्फ एक विचार के Just कारण। one thing. आपके एक विचार अगर आपके अंदर आ गया जो परमेश्वर की ओर से है, Your one thought, if it is come from the Lord, वही विचार आपको बना देगा। that one thought makes you a person. हम मनुष्य की बनाई हुई चीजें जो आज है और कल को ढह जाती है। Today's time when we see अभी the things of the people, बारिश में बड़े बड़े, अरे कितना बढ़िया पुल है, कितना बढ़िया हाईवे है, कितना बढ़िया ये। अभी देखो एक बरसात में सब टूट गए, सब बह गए, सड़कें बंद हो गई, सैकड़ों। when we see the things that are made by humans and we start to say they're so good, but when we see the Lord, once one rain destroys all those things, all those इंसान roads. की बनाई हुई चीजों पे मत इतराइए। Do not be dependent or happy about the things जो that are made परमेश्वर ने by बनाया है, the things that are made by the Lord. उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। Thank the Lord for those things. सोचें, Think जब आप सृष्टि को देखते हैं, when you see this earth. हम कई बार एक पौधा लगाते हैं When we put a plant, और हम देखते हैं वो बढ़ रहा है। when we see it growing. आपने कभी पहाड़ों को देखा है? Have you ever seen mountains? ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने चिन के उन पौधों को शेप में पूरा लाइन से लगाया हो। And when we see that they're made in such a way that it is looking as though some person has done it himself. देवदार के पेड़, They are trees of the. कौन लगाता है वहाँ पर? Who is the one who has made? किसने उगाए उन पहाड़ों के ऊपर? Who has grown those trees on the hills? उस खूबसूरती को हम देखने जाते हैं। When we go and see that beautiful nature, जब आप
उन चीजों के बारे में सोचते हैं, when we think about those things, आप परमेश्वर से कनेक्ट होते you हैं, get connected to the Lord. आप परमेश्वर से कनेक्ट होते You हैं get connected to the Lord. और आप परमेश्वर के उस खूबसूरत विचारों को समझ पाते And हैं। then you understand the beautiful thoughts of the Lord. उसी ने सारी क्रिएशन को बनाया। Because the thought, God's मैं thought सोचती made परमेश्वर का everything. दिमाग कितना क्रिएटिव है, When we think, sometimes I कितना think खूबसूरत है। God's mind is so creative, so उसने जो beautiful. चीजें बनाई वो हमेशा के लिए हैं, When God made something, He made it forever. वो नाशवान नहीं है, Those things are not of destruction. इस संसार से नहीं। We not from this world. हमें उस राज्य से कनेक्ट होना We है need to connect to the जो heaven, आपका और मेरा है। the kingdom that is of yours and mine. हम रहते यहाँ हैं, We are living here, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी कहाँ है? but our connectivity, where is स्वर्ग it? से होनी चाहिए। It should be with heavens. समझ रहे हैं? स्वर्ग का परमेश्वर का वचन जो है उससे होनी चाहिए। It should be from the word of God, that is from heaven. बहुत सारे लोग फॉरेन में रहते हैं, A lot of people, they live in foreign. बहुत सारे पंजाबी वहाँ रहते A हैं, lot of Punjabis that stay in other countries, वो रहते जरूर है वहाँ पे, they stay there. पर सारा दिन फोन ते लुधियाने ते पटियाले मिलाया हुंदा उन्होंने। But their calls are usually towards their people towards घंटों Punjab. बात वो करते हैं वहाँ पर जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। They are talking for hours from where they were born. उनकी कनेक्टिविटी कहाँ है? Where is their connectivity? इंडिया में, It's in जहाँ India, पे उनके लोग हैं। where the people are. समझ रहे हैं? Do you understand? इसी तरह हम हैं In the same manner, स्वर्ग के, we are of the heavens. और हमारी कनेक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए? Our connectivity, where it should be? स्वर्ग में। It should be in heaven. परमेश्वर के दूत हमें जाने। The angels should know us. देखो मनुष्य, हम इस पृथ्वी पे रहते हैं We are staying on this earth और इस पृथ्वी की जो चीजें हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझते हैं, and we understand those things और हमें little लगता bit. है कि सारा कुछ ऐसा ही है, And we think the things are like this only. लेकिन हर एक जगह ऐसी नहीं है। But every place is not like that. हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। Our thought become like that. आप देखिए जब आप पानी में जाते हैं, When we go in the waters, आप तैरते हैं, you start swimming. चीजें तैर सकती हैं उसके ऊपर। Things can swim. क्या पृथ्वी पे तैर सकती हैं? But can they swim on this earth? लेकिन पानी में तैर सकती हैं। But on the water they can swim. हाँ? आप धरती के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती There's a है। gravitational force that we talk about when we. ये धरती के नियम है। They are the command of this earth. पानी का भी नियम है, उसके ऊपर कुछ डालो वो तैरेगा, You see, there is of water. There is कुछ some. डूब जाएगा। There is something that will drown, that will समझ रहे swim. हैं? और उसके बाद पृथ्वी के ऊपर आप चल सकते हैं, तैर नहीं सकते। You see, on earth you can walk आप and not कुछ भी swim. ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा। Whatever you throw up, it will come down. लेकिन आप थोड़ा ऊपर चले जाएंगे कुछ किलोमीटर, But when you go a little up in kilometers, जहाँ पे वो धरती का नियम खत्म हो जाता है, that thing gets. वहाँ पे कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे वो लटकी रहेगी हमेशा के लिए। But we see when we throw in some things up, when we go in space, they start to वहाँ float. का नियम अलग है। It is different up in the heavens. जो लोग ऊपर जाते हैं, When people go in आपने space, शायद कई बार देखा होगा, वो ऐसे खड़े नहीं रह सकते, When वो we वो वो फ्लोट हवा में when we see when बहते हैं। people go to space, they are not the same gravitational force is not here that is there on earth. They start to float in space. समझ आ रही है आपको? Do you तो understand? क्या है, हर एक जगह का नियम अलग है। समझ आ रही है We need to आपको? understand that every place has different ऊपर things. आप कोई बॉल फेंकेंगे वो नीचे नहीं, वो ऊपर ही रहेगी। When we throw a ball up, it इसीलिए stays up. वो सारे ऊपर जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, वो ऊपर लटके हुए That हैं। is the reason why stars are there in the sky. तो हर एक जगह के नियम अलग हैं। There are different rules for different places. जब आप प्लेन पे चलते हैं आप सीधे चलते हैं, When you're walking on the plains, you are walking जब आप पहाड़ normally. पे चलते हैं तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं। When you are on the hills, you start to either हाँ, lean हमेशा towards आप ऐसे down चलते हैं। or backwards. हर एक जगह का नियम अलग है। There's a rule of every place, ऐसे everything. ही आत्मा का रूल अलग है। In the same manner, there are rules for spiritual things. हम आत्मिक लोग हैं We are spiritual people. और आत्मा के नियम अलग And हैं। the spiritual rule and regulation are स्वर्ग different. के नियम अलग हैं। The heavens regulations are different. फर्स्ट हेवन के रूल अलग हैं। First heaven, there are different rules and regulations. आप जानते हैं सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और सबसे ज्यादा सिद्धता और मैनेजमेंट और परफेक्शन कहाँ पर है? You see the most discipline, perfection, management, where is it? स्वर्ग में। It is in heaven. वहाँ पे सब कुछ वेल मैनेज है। Everything that is in heaven is well managed.
वहाँ पे दूतों को कैसे खड़ा होना उनको पता How है। the angels have to stand, they know it. हाँ, कौन सा दूत अंदर जा सकता है, कौन सा बाहर रहना है, उनको पता है। Which angel can enter, which cannot enter the gate. पूरा स्वर्ग परमेश्वर की सिद्धता से भरा हुआ है। Everything in the heaven is परमेश्वर controlled के by नियमों God, से भरा हुआ है। by the rules and regulation of the God. ये Here, प्रभु का घर है। this is the house of the Lord. प्रभु के घर में भी डिसिप्लिन In the house of the Lord also there's discipline. और नियम होने There are जरूरी rules है। and regulation. There are must in the house of the Lord. होने चाहिए नहीं? There should be or not. हाँ, बहुत सारे लोगों को नियम पसंद नहीं है। But a lot of people do not इंडिया में नहीं like. मानेंगे, बाहर जाके मान लेंगे। In India they will not accept those rules and regulation, but going outside they do accept those. हमारा परमेश्वर गड़बड़ वाला परमेश्वर नहीं है। Our God is not of trouble, of issues. आज हमें जानना है। We need to understand बोलो मैं today. इस धरती का नहीं हूँ। Tell that I'm not of this world. यीशु ने क्या बोला? मैं इस पृथ्वी का नहीं हूँ। What did Jesus say? I'm मैं not of this संसार world. का नहीं हूँ। He said, I'm not of this world. बोलो मैं स्वर्ग का हूँ। I am of heaven. मेरा सब देश स्वर्ग में है। I am a citizen of heaven. तो आपको उस नियमों के अनुसार चलना है। So you need to walk by those rules and regulations. यीशु ने क्या बोला? जो मैं अपने पिता को करते देखता हूँ What did Jesus say? That what I see my Father doing, वही मैं करता हूँ। the same things are done by me. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सारे काम खुद ही करता वहाँ पे। It is not that God is doing all things in heaven. No. हाँ, परमेश्वर की आर्मी का जो चीफ है The chief of the army of God's, वो मिकाइल है। that is Michael. जितने मैसेज प्रभु भेजता है उसका जो चीफ है वो जिब्राइल है। The messengers that are there in heaven, the messages that God sends are usually the chief of that is Gabriel. परमेश्वर के स्वर्ग में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। Even in the heavens, there are a lot of people working. परमेश्वर के संत भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं। There are people of God that are doing His work. जो नीचे हैं वो भी और जो ऊपर हैं वो भी। The people that are down on this earth, they and the people that are in heaven, all of them work for the Lord. तो जब हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं When we are of His kingdom, तो हमको कौन सा राज्य बिल्ड करना है? so which kingdom do we need to build? संसार वाला या परमेश्वर का? Worldly kingdom or godly kingdom? बताइए, किस राज्य के प्रति हमारी जिम्मेवारी है? What responsibilities ours for which kingdom? क्या परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई रोल है? Is there any role in the kingdom of heaven for us? कोई जिम्मेवारी है? Is there any duty of ours? जब हम निर्गमन 18 पढ़ते हैं When we see Exodus 18, उसका 14, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि वो अकेला बैठा रहता है और वो भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण ये है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वो मेरे पास आते हैं whenever they have a dispute, it is brought to me, और मैं उनके बीच न्याय करता and I decide between the और parties परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता and हूँ। inform them of God's decree and instruction. मूसा के ससुर ने उससे कहा, Moses' father-in-law replied, जो काम तू करता है what you are doing is वो not good. अच्छा नहीं। Is not good. इससे तू क्या वरन तेरे लोग भी जो You are- तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, You and these people who will come to your will only wear yourself out. क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी The है work is too heavy for you. और तू इसे अकेला नहीं कर You सकता। cannot handle it alone. इसलिए अब मेरी सुन ले, Listen now to me. मैं तुझको सम्मति देता हूँ I will give you some advice, और परमेश्वर तेरे संग रहे। and may God be with तू you. इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया You कर must be the people's और इनके representative मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। and bring the dispute to Him. इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर Teach them His decree and instructions कर करके जिस मार्ग पे इन्हें चलना है and show them the way और जो काम इन्हें करना हो they are to live वह इनको जता दिया कर। and how they are to behave. मैं चाहती हूँ आप घर जाके पढ़े When we इसे। read this further, यहाँ पर मूसा लाखों लोगों को लेकर चल रहा था Moses was taking lakhs of people and going, और सुबह से शाम तक रात तक वो लोगों के जो केस थे, मुकदमे थे, वो परमेश्वर तक पहुंचाता from the था। morning to evening, the issues that people had. What did Moses do? He brought those things to the समझ रहे? Lord. उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना Praying करना, for उसकी one- उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करना, उसकी उस प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करना। इमरजेंसी प्रार्थनाएं आ जाती हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं जो वो परमेश्वर के पास
लोगों के मुकदमों को लेके जाता A था। lot of prayers that people had, problems, issues. और There are things. एक दिन मूसा का ससुर उसके पास आया। So one day we जबकि see the वो- father-in-law of Moses came to him. स्ट्रॉन्ग विश्वासी नहीं था। He was not a strong believer. बोले ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, This is not good for you. ये तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं This is है, not good for your health. इस तरह तो तू भी थक जाएगा, Like this, you will get तेरे tired. साथ वाले भी थक जाएंगे, Your people will also get कब tired. तक कर पाओगे तुम? Till when will you do this part? तू कर, You do. इनके मुकदमा को प्रभु के पास लेकर जा, Bring their issues to the God. लेकिन जो काम है वो उन्हें बांट दे। But the work that is there, divide that work. और मूसा ने उस बात को माना And what did he do? He accepted that thing. और उसने कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोग ठहराए, कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोग So what he ठहराए, did, he put some representatives और एक in, पूरा टीम वर्क उसने बनाया। and he made a whole teamwork over there. और जो केस ऐसे होते थे उनको करने के लिए उसने सुनाम लोगों को ठहराया। Some cases that were to be handled, he put some people. जो उनसे नहीं होता था वो उसके पास And लेके when आया। they were not able to give that respond to those people, they were given और to उसने Moses. परमेश्वर की कामों की जिम्मेवारियां बांटी, So the responsibilities of the Lord were divided into his people. और जो लोग उसके साथ चल रहे थे And the people who were walking with him, उन्होंने भी मूसा की चीजों को समझा। and they understood the things of Moses. पढ़ेंगे निर्गमन 18। इसलिए अब मेरी सुन ले कि मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। अब किसके लिए जाया कर? तू इन लोगों के लिए जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, For whom? For which people? For these people who are working for the Lord. उनके लिए बुद्धि और समझ मांग। Ask wisdom for those people. इन लोगों के लिए और इनके कामों के लिए For them and for their works that they do. और इनके मुकदमों के लिए जो ये तेरे पास लाते हैं, And those commands, those things that they तू bring to परमेश्वर you. के पास जाया You go to कर। the Lord. आगे पढ़ेंगे। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। हाँ, फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों को का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। यहाँ पर एक जर्नी है, वो कनान जा रहे हैं, We see और there's a journey here. They're going to Canaan. जैसे हम स्वर्ग जा रहे हैं, Like we are going to heaven. लेकिन मुकदमे तो हैं, But there are issues here. प्रॉब्लम तो हैं, Problems are there. है कि नहीं है? Are they there or not? और आप कहाँ लेकर आते हो? And where do you bring those problems? कलीसिया में To the church. अपने बोझों को लेकर आते You हैं। get your burdens to the church. एक वचन और निकालेंगे, Let us take out one more verse. निर्गमन 17 Exodus. का 11। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। Hallelujah. समझ आ रही है? परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं, The प्रभु के, chosen, the anointed of वो Lord. एक परमेश्वर की स्पेशल देख रेख में रहते हैं, They are in a special care of the Lord. और जब उनके हाथ उठे होते हैं And when प्रार्थनाओं में, their hands are lifted in prayers, बाइबल में लिखा है आप अपने दुश्मनों से जीतते the हो, word of God tells you win from your और enemies. आप आके गवाहियां देते हो, You-
मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था ये चीज हो Then you जाएगी, come and tell, you testify that I did not believe और how. मैं हैरान हूँ कि कैसे ये काम डन हो And गया। I'm shocked that how God helped me through this problem. कोई है जो आपके लिए प्रार्थनाएं There कर is रहा है, someone who is praying for you. कोई अपने हाथ आपके लिए उठाए There हुए is है। someone who's lifting his आप hands for you. सुरक्षित आते हैं और जाते हैं, You are coming and going आप protected. आराम से सोते हैं, कोई अटैक आपके ऊपर नहीं There are होता। no attacks. You are sleeping properly. वो दुष्ट आत्माएं जो 15-15 साल से आपको सोने नहीं देती थी, लेकिन आज आप आराम से सोते हैं क्योंकि किसी ने आपके लिए हाथ उठाए हैं, Those devils that 15 years that were troubling you at night, not able to किसी ने sleep. आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं, There's someone who has prayed for you. कोई आपका मुकदमा परमेश्वर तक लेकर गया Someone is bringing that command to the और Lord. परमेश्वर ने आपको जीत दी। And God has given you that win. जब परमेश्वर ने अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अद्भुत दर्शन दिया है कि नाश होती रूहों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाना। हजारों की तादाद में लोग इस दर्शन से जुड़कर चंगाइयों और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। दूर दूर से आकर लोग परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर की अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी कहते हैं कि ग्लोरी के पीछे स्टोरी होती है। आप भी इस स्टोरी का पार्ट बनकर अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को बहुतायत से अनुभव कर सकते हैं। आर्क ऑफ कवेनेंट पार्टनर, जैसे कि बाइबल में पहला इतिहास 29 अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के कामों के लिए 5000 की कार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 कीकर चांदी, 1800,000 की कार पीतल और 1,00,000 की कार लोहा दे दिया। इस समय चर्च में प्रभु के भवन को बनाने का काम चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। परमेश्वर के भवन को बनाने में आप अपने योगदानों को दे सकते हैं। वाचा का संदूक पार्टनर बनके। कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं प्रभु के निर्माण में। हेवन सोल सेविंग पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय की 19 और 20 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज का 24 घंटे प्रोफेटिक प्रेयर टावर हर समय प्रार्थना करने के लिए उपलब्ध है। ग्लोबली लाखों लोग KMM प्रोफेटिक प्रेयर टावर पर अनॉइंटेड टीम से प्रार्थना करवाकर हील होते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। हर रोज चर्च की सुसमाचार की टीम परमेश्वर का सुसमाचार लेकर डोर टू डोर इवेंजलिज्म करने जाते हैं। पैम्फलेट के द्वारा कई लोग चर्च आते हैं और उद्धार को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर की दासी खुद ग्लोबली क्रूसेड करके परमेश्वर की आग दुनिया की छोर छोर तक पहुंचाती है। अद्भुत रीति से प्रभु का आत्मा अपनी दासी के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। आप सोल सेविंग पार्टनर बनकर परमेश्वर की आग और सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर, जैसे कि बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसके 17 अध्याय की 4 से 5वीं आयत में लिखा है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। आप गॉड्स ग्लोरी किंगडम पार्टनर बनके भी परमेश्वर के कामों में सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में सोशल मीडिया, जैसे कि YouTube, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि के द्वारा बहुत सा सुसमाचार का कार्य किया जा रहा है। मीडिया के द्वारा अपलोड वीडियो देखकर बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं। प्रचार गवाहियों और परमेश्वर की बातें परमेश्वर के लोगों को अंत के समय के लिए तैयार कर रही हैं। हमारी वेबसाइट है
जो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाती है, और हम इसे और एक्सपेंड करेंगे ताकि प्रभु का काम और ज्यादा बढ़ सके। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर, जैसे कि बाइबल में मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय की 35 से 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था पर तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हाउस ऑफ गॉड पार्टनर बनकर भी आप सहयोग दे सकते हैं। कंचन मित्तल मिनिस्ट्रीज में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि हर महीने विधवाओं और जरूरतमंदों को राशन दिया गया। आशीष मित्तल फाउंडेशन ने ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की। हर एक 60 रुपए के डोनेशन पर फाउंडेशन एक फ्रूट ट्री प्लांट करता है। और इस पूरे साल बहुत से खुशी के मौकों पर खाना, कपड़े और अन्य जरूरत वस्तुएं वितरित की गई। हॉली फ्लेम स्कूल, जो पास्टर कंचन मित्तल जी के विजन के साथ चल रहा है,